नमस्कार व्यूअर्स, मैं अजित कुमार शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल स्मार्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम 50 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि एसएससी जीडी, बिहार पुलिस यानी कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों, ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2005 में। देखेंगे फिर अगले प्रश्न को, यानी 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि आपको बताना है कि जो मूलभूत कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 11। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न थोड़ा सा ये हो गया है और 4 नंबर 5 नंबर से शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत बनाने का निर्देश देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को, यानी कि 6 नंबर प्रश्न है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324। अगले प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, राज्यसभा के सत्र के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के उपराष्ट्रपति। देखेंगे फिर अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1772 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पे ये होना चाहिए कि कब बनाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1772 ईस्वी में। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माटेक सिंह अहलूवालिया। फिर देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर में शुरू किया गया था, यानी कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है यह कब शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में। दोस्तों, ये इस बार का जो बिहार पुलिस एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे आप उम्मीद मतलब इस बात को ये कर सकते हैं कि ये काफ़ी यानी सभी एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं फिर 11 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है, फांसीवाद के सिद्धांत के आवेदन में विश्वास है? तो इस प्रश्न का, यानी कि 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिनायकवाद। फिर देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया था? तो इस 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 21वीं संविधान संशोधन। फिर देखेंगे फिर अगले प्रश्न को, यानी कि 13 नंबर प्रश्न है, सिक्किम 1975 में डैश संशोधन द्वारा भारतीय संघ से जुड़ा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 36वें संविधान संशोधन। फिर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं। तो प्रश्न है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब बताना है आपको। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एक द्वारा पूर्ण नियम, यानी कि एक अधिकार द्वारा पूर्ण नियम। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है, यानी कि 15 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन डैश संविधान संशोधन के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, यानी 16 नंबर प्रश्न है,
भारत में लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है, यानी कि 2 सदस्य। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न है, जे.एल. नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन अन्य प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और तुरंत दूसरे कार्यकाल के लिए आए? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को, यानी कि 18 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन क्या है? तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपया। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निहित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, यानी कि 20 नंबर प्रश्न है, स्थानीय युवा स्वयंसेवक या बाल रक्षक कहे जाने वाले नौसैनिक जिलों जैसे सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए केंद्र द्वारा शुरू की गई विशेष पहल क्या है? तो इस 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल बंधु योजना। फिर देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत के एक अभिनय प्रधानमंत्री थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे, राज्य विधानसभाओं में दलितों के लिए सीटों को आरक्षित करने की व्यवस्था पर 1932 में महात्मा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूना संधि, यानी कि पूना समझौता पर। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी कि 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी इन शब्दों के लिए जाने जाते हैं? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो इस 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि आप लोग इस क्वेश्चन को कई जगह देखे हुए होंगे, तो इसका भी आंसर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा।